आइए कहानी सुनते हैं। एक नवविवाहित युवा और युवती अपनी शादी के बाद घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में उनको एक नदी भी पार करनी थी, इसलिए वो दोनों एक छोटे से नाव पर बैठ गए। जब नाव नदी के बीच में पहुंची तो अचानक आंधी तूफान उठा। आंधी तूफान इतनी तेज थी कि ये छोटा सा नाव डगमगाने लगा। ऐसा लग रहा था उनका बचना मुश्किल है। पति तो एक योद्धा था और पत्नी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसको पता लग गया कि अब बचना बहुत मुश्किल है और कोई सहारे के लिए नहीं है। पत्नी घबराई कांपती हुई जब अपने पति की तरफ देखती है तो पति बड़े आराम से बैठा है, मुस्कुराते हुए बैठा है, जैसे मानो कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपने पति से बोला, आप क्या बेवकूफ हो या पत्थर हो? आपको पता नहीं है कि हमारा उच्च शोर तक पहुंचना मुश्किल है? हम मर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। कैसे इंसान हो आप? तुरंत ये योद्धा ने अपने पास से एक तेज धार वाली तलवार निकाली और अपनी पत्नी के गर्दन पर रख दिया। ऐसा मानो थोड़ा सा भी हिल गया तो उसका गर्दन कट सकता था। और पति ने पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात कर रहे हो? मैं क्यों डरूंगी, क्योंकि तलवार तो आपके हाथ में है और मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पति ने तुरंत उस तलवार को वापस रखा और पत्नी से कहा, यही मेरा जवाब है। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है और ये आंधी तूफान उसके नियंत्रण में है। वो ही सब कुछ नियंत्रण में करेगा। आज अगर हम मर भी गए तो उसकी इच्छा है और वो अच्छे के लिए होगा, और अगर हम बच गए वो भी उसकी इच्छा है और वो हमारे अच्छे के लिए होगा। प्रियो, कितना बड़ा विश्वास है। आज हमारा विश्वास कहाँ पर है? किस पर है? मनुष्य पर, सृष्टि पर, या उस सृष्टिकर्ता पर जिसने सब कुछ रचा है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है? अक्सर हम विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं, बोलते हैं और गाते भी हैं, लेकिन ऐसे विषम परिस्थितियों में हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर लाल सागर में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है, आंधी तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में रोमियो की पत्री 8:28 में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है। प्रियो, आज आप जिस भी परिस्थिति में हो, आपको लग रहा है कोई आपका सहारा नहीं है, तो उस परमेश्वर पर विश्वास करो जो औरों से बढ़कर आपसे प्रेम करता है, आपकी बातों को समझता है, और यदि आप उससे प्रेम रखते हैं, सब बातें मिलकर भलाई के लिए आपके जीवन में उत्पन्न होगा।